हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। चलिए बातें करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक पंचम सूची का। तो फाइनली आज विभाग ने ना शेड्यूल जारी कर दिया है एक बार फिर से। आप लोगों को सबको याद होगा एक बार और शेड्यूल जारी किया गया था, लेकिन कुछ कारणों से स्थगित था और काफी समय से इसके इंतजार में थे सभी अभ्यर्थी। अभी आज 13 तारीख के डेट में एक बार फिर से शेड्यूल जारी किया गया है, लेकिन जो शेड्यूल जारी किया गया है, जो नोटिस जारी किया गया है, वो ना डीएड अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा सा सदमा वाला एक नोटिस है, क्योंकि काउंसलिंग से दूर कर दिया गया है। सीधा और स्पष्ट शब्दों में ये बोल दिया गया है कि काउंसलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा, सीधा डायरेक्ट पोस्टिंग करी जाएगी। जिस भी स्कूल में जो मेरिट होल्डर को निकाला गया था बीएड वालों को, तो जो मेरिट क्रम में जिनका नाम आएगा उनको उसी स्कूल में भेज दिया जाएगा, चाहे वो बस्तर हो, सरगुजा हो या किसी भी जिले में उनका उस मेरिट के हिसाब से नाम सेट होता है। तो सारी चीजों को एक बार देखेंगे, कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, डेट क्या है, कब ज्वाइन करना है, कब वेरिफिकेशन है, एक एक करके। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि काउंसलिंग से दूर रखा गया है, काउंसलिंग का मौका नहीं दिया जा रहा है, और यही एक विशेष बात हमको अभी अब देखने को मिला है। जो लेट लतीफा हुआ था उसका नुकसान फाइनली डीएड वालों को ही उठाना पड़ा। देखते हैं कैसे। देखो, जो मुख्य बातें हैं उसको देख लेते हैं एक बार। पांचवें चरण की भर्ती प्रक्रिया आवंटन स्वीकृति प्रदान की गई है, जो निम्न प्रकार है। जिन जिलों से जितने संख्या में जिस संवर्ग के अभ्यर्थियों की सेवा समाप्त करी गई है ना, उस जिले में उतनी ही संख्या में समान संवर्ग के अभ्यर्थियों को भेजा जाएगा। मतलब किसी इस पार्टिकुलर जिले से जितने लोगों को हटाया गया है बीएड वालों को, जितने संवर्गवार, जैसे जनरल के सपोज 50 लोगों को वहां से हटाया गया है, तो जनरल कैटेगरी से 50 लोग ही उस जिले में जाएंगे। तो पहले जो पोस्टिंग करी गई थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, विशेषकर इसलिए प्रावधान करे गए हैं। पहले जिलेवार जितने लोगों को भेजा गया था, सेम उसी तरह से उतने ही लोगों को इस बार भेजा जाएगा उसी स्कूलों में मेरिट हिसाब से। तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर जो जिस पर्सन का नाम होगा उसको भी किसी भी जिले में किसी भी संभाग में भेजा जा सकता है, उनको किसी भी तरह से काउंसलिंग का कोई मौका नहीं दिया जा रहा है। उसमें जो सबसे फर्स्ट रैंक में होंगे वो कौन सी स्कूल में जाएंगे, जो उसके जगह में जो फर्स्ट रैंक वाले पर्सन को जो स्कूल अलॉट हुआ था उस जगह में। अब सपोज वो पर्सन सरगुजा के रहे होंगे तो सरगुजा का स्कूल ले लिया होगा, तो ये पर्सन अगर बस्तर के होंगे तो भी उनको सरगुजा जाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात इन लोगों के लिए रहेंगी अभी। दूसरा देखो, जिस मेरिट क्रम अनुसार बीएड अर्हताधारी अभ्यर्थियों की सेवा समाप्त करी गई है, वही बात जो हमने अभी चर्चा किया, उनकी सेवा समाप्ति से जो जो साला खाली हुआ है ना, या जो जिन जिलों का पद रिक्त हुआ है, उसी मेरिट क्रमानुसार डीएड अर्हताधारियों का उन्हीं शालाओं में उन्हीं स्कूलों में पदांकन किया जाएगा। तो वही बात है, मेरिट में जिस भी पर्सन का आप स्थान ले रहे हैं, मेरिट में जिस भी बीएड वाले अभ्यर्थी का आप स्थान ले रहे हैं, उन्हीं अभ्यर्थी के स्कूल में आपको पदांकित किया जाएगा, चाहे वो कोई भी संभाग या कोई भी जिला हो, सरगुजा या बस्तर के। चलो आगे देखते हैं इसमें। तो वो सारी बातें हो गई, उदाहरण के थ्रू इसको समझाया भी गया। देखो उदाहरण के लिए जसपुर में ना अनारक्षित के 92 लोग थे, अनुसूचित जाति के 18 थे, अनुसूचित जनजाति के 221 थे और अन्य पिछड़ा वर्ग के 50। तो कुल 386 सहायक शिक्षक नियुक्त करे गए थे और उतने ही इस बार भी भेजे जाएंगे उस जिले में। तो ये एक उदाहरण के थ्रू इसको समझाया गया है। तो ये तो कुछ बातें हो गई। अब हम चलेंगे, तो ये तो विशेष बात था कि भाई काउंसलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा, किसी तरह से कोई ऑनलाइन काउंसलिंग के मैसेज या कॉल लेटर आपके पास काउंसलिंग के लिए नहीं पहुंचेगी। डायरेक्ट आपको 18 तारीख को आपके स्कूल का लिस्ट दिखाई देगा। पांचवें चरण में शामिल अभ्यर्थियों के लिए आवंटन की जिला सह विद्यालय सूची विभाग की वेबसाइट में, मतलब एजू पोर्टल में पृथक से जारी की जाएगी। ठीक है, सूची जारी किया जाएगा बहुत ही जल्दी। कब? 18 को। ठीक है, सारे शेड्यूल यहाँ पर आगे है, एक एक करके चर्चा करते हैं। इसको देख लीजिए और क्या बोला जा रहा है। अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन आवंटित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन वेरिफिकेशन कहाँ होगा? डीओ ऑफिस में होगा। प्रत्येक अभ्यर्थी नियत तिथि में दस्तावेज सत्यापन हेतु अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। दस्तावेज सत्यापन की नियत तिथि में अनुपस्थित, अगर आप वेरिफिकेशन में अनुपस्थित भी होते हैं ना, तो भी डीओ की अनुमति से आप 26 मार्च तक कभी भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, दस्तावेज सत्यापन हेतु नियत तिथि में आपका जो हो सकता है, आपके जो स्कूल के साथ जो स्कूल कंफर्मेशन लेटर आएगा, हो सकता है उसमें आपके वेरिफिकेशन डेट लिखा हो। अगर आप उस डेट में नहीं जाते हैं तो 26 तक कोई भी डेट में जा सकते हैं, ऐसा बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है। निर्धारित समय अवधि के पश्चात भी अगर कोई दस्तावेज सत्यापन में नहीं चाहते ना, तो यहाँ पर देखिए, निर्धारित समय अवधि के पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।
दस्तावेज सत्यापन में जो अपात्र हो जाते हैं, सपोज किसी को किसी कारण से अपात्र कर दिए जाते हैं, तो वो दावा पत्री प्रस्तुत कर सकते हैं 2 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच। कहां करेंगे भाई? वो करेंगे डीपीआई में, लोक शिक्षण संचालनालय में, है ना, लोक शिक्षण संचालनालय में आप अपना क्या प्रस्तुत करेंगे? अपना दावा पत्री प्रस्तुत करेंगे। आगे अब देखेंगे पूरे चरणों को कि कौन कौन से डेट में क्या क्या चीजें होनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखते रहिएगा इसको। सबसे पहली बात ये कि विभाग में स्कूल की सूची जारी कब होगी? वो हो जाएगा 18 को, ठीक है, 18 मार्च को, मतलब आज से लगभग 3-4 दिन बाद आपको आपके स्कूल के साथ आपका नाम देखने को मिल जाएगा कि कौन से स्कूल आपको अलॉट हुआ है। आवंटित जिले में अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन 18 को आपको आपके स्कूल दिखेंगे, 19 से आपके दस्तावेज सत्यापन चालू हो जाएगा। अलग अलग डेट में हो सकता है, अलग अलग जिलों का या अलग अलग जगहों का यहाँ पर सत्यापन डेट उसमें रखा जाए, है ना, मेरिट वाइज, ठीक है। तो जिस डेट में आपका होगा उसी दिन आपको जाना पड़ेगा। इसके बाद आगे है नियुक्त प्राधिकारी द्वारा पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति। अब 26 तक तो आपके वेरिफिकेशन हो जाएंगे, उसके बाद 28 को, है ना, 28 को आपको नियुक्ति पत्र या आपके ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे। कहां से? प्राधिकृत अधिकारी मतलब बीओ ऑफिस से। उसके बाद से ही 28 से ही आप, जैसे ही आप अपना नियुक्ति पत्र लेते हैं, आप ज्वाइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब ज्वाइन करने की तिथि आप 28 मार्च मान लीजिए, इस महीने के 28 मार्च से, क्योंकि आप सबको याद होगा कि 28 तारीख तक सारी चीजें कंप्लीट कर लेने की बात कही गई है लास्ट जो हियरिंग हुआ था इस मैटर का, उसमें। तो इस कारण से 28 से आप ज्वाइनिंग स्टार्ट करने वाले हैं, 28 से आप ज्वाइन कर सकते हैं। 11 तक आपकी लास्ट डेट होगी ज्वाइनिंग की। तो इस तरह से सारी चीजें आपको देखने को मिल रहा है। तो सभी चीजें इस पर एक्सपेक्टेशन है, जैसी उम्मीदें थी 18 तक कुछ ना कुछ हो जाएगा, 18 तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, इस तरह से बातें जो बोली गई थी। एक नया बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात और अनएक्सपेक्टेड चीजें जो देखने को मिला है वो ये है कि काउंसलिंग का मौका नहीं दिया जा रहा है। विभाग अपने हिसाब से जहां भेजेंगे अभ्यर्थियों को, वहां उनको पदांकित किया जाएगा अलग अलग स्कूलों में। तो अभी किसी को कोई सर्टेनिटी नहीं है इस बात की कि किसको कौन सा स्कूल मिलेगा, कौन सा जिला मिलेगा या कौन सा संभाग मिलेगा। खैर, काफी लंबे समय के बाद ज्वाइनिंग मिल रही है, यही बड़ी बात है। अगर हम बात करें बीएड वालों का, तो बीएड वालों का भी अभी काफी लंबे समय से, जब से उनको नौकरी से निकाला गया है, धरना प्रदर्शन जारी है। अभी भी धरना प्रदर्शन में लगे हुए हैं। सरकार से निवेदन है कि उनकी भी बातों को समझे और उनको भी जहां भी, जैसे भी, जिस भी तरह से उनके लिए विचार किया जा सके। कमेटी हालांकि बना दिए हैं, लेकिन कमेटी बस बना देने से कुछ नहीं होता। तो जल्दी ही उनका भी सुध सरकार को लेनी चाहिए और उनके लिए भी कोई पॉजिटिव रास्ता, कोई सकारात्मक रास्ता और सकारात्मक कदम सरकार के द्वारा उठाया जाना चाहिए। चलिए, तो फिर इंपॉर्टेंट अपडेट था। मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।